दुआ ने टीवी तोड़ दिया। एक दिन ज़ैनब के पापा सब घर वालों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। हाँ भाई दुआ, मोहम्मद, ज़ैनब, आप तीनों ने स्कूल का काम कर लिया है? हाँ जी पापा जी, कर लिया है। शाबाश बच्चों। मगर पापा जी, दुआ ने अपना होमवर्क नहीं किया। ये तो टीवी पर हर वक्त कार्टून देखती रहती है। झूठ क्यों बोल रही हो ज़ैनब भाभी? मैंने क्या झूठ बोला है दुआ? मैंने कब कार्टून देखे? टीवी तो खराब है ज़ैनब भाभी। टीवी तो आज खराब हुआ है दुआ, बस आज ही तुमने कार्टून नहीं देखे, बाकी तो हर रोज देखती थी ना। दुआ जान छुड़वाते हुए बोली। अच्छा ज़ैनब भाभी, मैं कर लूंगी होमवर्क। कि इतने में अरशद साहब बोले, क्यों दुआ, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? पापा जी, मैं रात को कर लूंगी। दुआ याद से कर लेना, भूल मत जाना। परसों भी होमवर्क करना भूल गई थी। ठीक है मम्मा जी, मैं कर लूंगी। आपने आलू खिला खिला कर मेरा दिमाग बहुत तेज कर दिया है। या अल्लाह, इस लड़की की जुबान कितनी चलती है। देख ले ज़ैनब के पापा आप। पापा जी क्या देखेंगे मम्मा जी? आप उनको भी तो मेरी तरह आलू ही खिलाती हैं। ये कहकर दुआ अंदर भाग गई और अरशद साहब खूब हंसने लगे। हजरत, आप आज कुछ और बनाइएगा, आज वाकई आलू खाने का दिल नहीं कर रहा। ज़ैनब के पापा आप भी? जी बेगम। ज़ैनब की मम्मा ने अपना सर पकड़ लिया और अरशद साहब खूब हंसे। अगले दिन ज़ैनब की मम्मा बोली, दुआ उठ जाओ, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मगर मामा जी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जरूर इसने होमवर्क नहीं किया होगा मामा जी, इसलिए तो बहाने कर रही है। ज़ैनब भाभी, आपके पेट में दर्द हो तो आपको पता चले कि कितना दर्द होता है। दुआ बहाने मत बनाओ और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। दुआ, जिसने होमवर्क तो किया नहीं था, बोली, मगर मामा जी, मेरे पेट में वाकई बहुत दर्द हो रहा है। जाने दीजिए ना हजरत, हो सकता है दुआ के पेट में वाकई दर्द हो रहा हो। मगर मुझे समझ नहीं आता ज़ैनब के पापा, ये पेट में दर्द स्कूल जाते वक्त ही क्यों होता है और स्कूल टाइम गुजरने के बाद खत्म हो जाता है? ये बात तो आज तक बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ सकी बेगम, तो आपको कैसे आएगी? दुआ ने बहाना बनाकर छुट्टी कर ली और ज़ैनब और मोहम्मद स्कूल चले गए। दुआ बॉल के साथ बड़े मजे से खेल रही थी। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। कि अचानक खेलते हुए उसकी बॉल टीवी से टकरा गई और टीवी टूट गया। हाय अल्लाह जी, ये क्या हो गया? क्या करूं? सब घर वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो तो पहले ही मुझसे बहुत तंग हैं। अचानक दुआ के शरारती दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना मैं इस टीवी को कहीं छुपा दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि टीवी मैंने तोड़ा है। कुछ देर बाद दुआ ने टूटे हुए टीवी को उठाकर एक दरख्त के पीछे छुपा दिया। मगर उसे पता नहीं था कि अरशद साहब उसे देख रहे हैं। तो दुआ को सबक सिखाना पड़ेगा। शाम हुई तो अरशद साहब खाना खा रहे थे और बेगम उनके पास बैठी थी। बेगम, आज तो आपने बहुत ही मजे की सब्जी पकाई है। हाँ जी पापा जी, मम्मा आलू बहुत ही अच्छे पकाती हैं, इसलिए बस आलू ही पकाती रहती हैं। दुआ, ज़ैनब की मम्मा कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में ज़ैनब भागती हुई आई।
मम्मा जी, पापा जी। क्या हुआ जैनब? मम्मा जी, हमारा टीवी चोरी हो गया है। टीवी चोरी हो गया? हाँ जी मामा जी, हमारा टीवी कमरे में नहीं है। जैनब के पापा, आपने टीवी सही होने के लिए दे दिया होगा ना? नहीं बेगम, मैंने नहीं दिया। मगर सुबह ही मैंने देखा था जैनब। अरशद साहब बिल्कुल चुप बैठे सारी बातें सुन रहे थे और दुआ सर झुकाए खड़ी थी। कुछ देर बाद सब घर वाले कमरे में खड़े थे। जैनब के पापा, टीवी कहाँ जा सकता है? मामा जी, पापा जी, तो हमारा टीवी किसी ने चोरी कर लिया है। अरशद साहब दुआ को देखते हुए बोले, ये भी तो हो सकता है कि हमारा टीवी किसी ने तोड़ दिया हो। लेकिन जैनब के पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? टूटा हुआ टीवी कहाँ चला गया होगा? हो सकता है किसी से टीवी टूट गया हो और वो उसे बाहर फेंक आया हो। अचानक दुआ बोली, नहीं पापा जी, मैंने टीवी तोड़कर बाहर नहीं फेंका, दरख्त के पीछे छुपाया है। दुआ ने मुंह पर हाथ रख लिया। ओह नो, ओह शिट, ये मैंने क्या बोल दिया? अब तो मम्मा जी, पापा जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। दुआ, ये तुम क्या कह रही हो? टीवी तुमने तोड़ा है क्या? हाँ जी मामा जी, इसी ने तोड़ा होगा। वैसे भी दुआ आजकल बहुत शरारती हो गई है। लेकिन मैंने टीवी नहीं तोड़ा। दुआ, अभी तो तुमने कहा है कि तुमने टीवी तोड़कर दरख्त के पीछे छुपाया है। इतने में मोहम्मद भाई बोला, हाँ जी पापा जी, दुआ ने कल भी मम्मा से झूठ बोला था, चालू उसने बाहर रखे। अरशद साहब जो कि ये सब बातें सुन रहे थे बोले, दुआ यहाँ आओ। सॉरी पापा जी, मैं दोबारा नहीं करूँगी। अरशद साहब फिर से बोले, दुआ मेरे पास आओ। दुआ सर झुकाए अरशद साहब के पास आ गई। आपको पता है मैंने आपको टीवी छुपाते हुए देख लिया था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं सोच रहा था कि दुआ खुद सच बताएगी, मगर आपने झूठ बोला और हम सब घर वालों से बात छुपाई। दुआ सर झुकाए खड़ी रही। मुझे लगा था कि दुआ सच बोलेगी, मगर आपने झूठ बोल दिया। दुआ, सॉरी पापा जी, मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगी। मगर जैनब के पापा, दुआ ने तो बहुत नुकसान कर दिया है टीवी तोड़कर। बेगम, टीवी तो पहले ही खराब था और हम उसे बेचने वाले थे। असल बात तो ये है कि हमारी दुआ ने आज एक सबक सीख लिया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। क्यों दुआ? हाँ जी पापा जी, मम्मा जी, वो जो परसों आलू की बास्केट गायब की थी ना, वो मैंने की थी। जी का पुराना चश्मा भी मैंने ही छुपाया था और आज सुबह मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा था। मैंने जानबूझकर झूठ बोला था। पापा जी देखे, मैंने सारी बातें सच बोल दी है। दुआ ने खुशी से सारे सच बता दिए। सारी बातें सुनकर बेगम ने सर पकड़ लिया तो अरशद साहब खूब हंसने लगे।